हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के एक और कहानी लेके आए हैं। और फ्रेंड, जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक, एक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी के नाम है सावन की वो रात। सावन की पहली बारिश थी। पूरे नीले गांव हरियाली में डूबा हुआ, लेकिन इस बार बादलों की गर्जना में कोई अनजानी कराह छुपी थी। पुराने बुजुर्ग कह रहे थे, इस बार फिर आएगी वो चुड़ैल, वो जिसे जिंदा जलाया गया था। नीले गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम थी दत्त हवेली। बरसों से बंद, लेकिन हर सावन की रात उस हवेली से रोशनी, हंसी, रोने, चिल्लाने की और बहुत सी आवाज आती थी। गाँव वालों को मानना था वहाँ चंपा नाम की एक औरत की आत्मा रहती है, जिसे 21 साल पहले उसी हवेली में काले तांत्रिकों ने जिंदा जला दिया था। और उसकी आत्मा अब हर सावन को इंसानों की खून की प्यासी बनकर लौटती है। राज एक शहर का युवा पत्रकार है। वो अपने 3 दोस्तों के साथ, निशा, आयुष और साहिल के साथ नीले गांव में एक रिपोर्ट बनाने आया था। राज को उस हवेली की कहानी ने आकर्षित किया था। पहले ही रात उन्होंने गांव की कोने में रहने वाले बूढ़े बाबा त्रिलोचन तांत्रिक से मुलाकात की। बाबा ने जताया कि बेटा, वो हवेली अब इमारत नहीं, शापित आत्माओं का गढ़ बन गए हैं। हर सावन में एक आत्मा बाहर आती है और शरीर खींचती है जीने के लिए। राज को ये सब मजाक लगा तो राज हंस पड़ा। लेकिन उसी रात राज की सपना भी टूट गए। रात में एक सफेद साड़ी में औरत ने उसे छूकर कहा, तू आया है ना, अब तू वापस नहीं जाएगा। तू आया है ना, अब वापस नहीं जाएगा तू। दूसरे दिन वो चारों दत्त हवेली में घुसे। दीवारों में खून से रंगी थी, जगह जगह पर तांत्रिक चिन्ह, मिट्टी के छोटे इंसानी के पुतले और खून के छींटे। तभी एक जोर की चीख आई। निशा की थी। उसने हवेली की दीवार पर बनी एक तस्वीर देखी। ये तस्वीर उसी औरत की थी जिसने कल रात में निशा की सपने में दिखे थी। उसका नाम लिखा हुआ था चंपा। चंपा जलाई गई पर मरी नहीं। तभी हवेली के एक कमरे में रखे दर्पण में चंपा का चेहरा झलकने लगा। उसने फुसफुसाया, आज बारिश नहीं है, आज बारिश नहीं, खून बरसेगा। उस रात त्रिलोचन बाबा ने राज को बुलाया। उन्होंने बताया कि 21 साल पहले उसी हवेली में गांव के 4 तांत्रिकों ने चंपा को बलि के लिए पकड़ा था। चंपा गर्भवती थी, पर बच्चा किसी इंसान का नहीं, एक तांत्रिक आत्मा का था, जिसे पैदा करके वो दुनिया पर शासन करना चाहते थे। चंपा ने विरोध किया, भगने की कोशिश की, लेकिन उसे काले धागों से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, हर सावन की रात मैं लौटूंगी और एक एक को घसीट कर मारूंगी। इस बार वो सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि शरीर बनकर लौटेगी। अगर उसे किसी का शरीर मिल गया तो वो कोई नहीं बच पाएगा। साहिल सबसे पहले मारा गया।
हवेली से लौटते वक्त उसकी कार अचानक पलट गई। अचानक कार पलट गई और उसके गले में खुद ब खुद एक काले धागे का फंदा बन के आ गया। उसकी आंखें बाहर आ गई और उसके शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। गांव वालों ने कहा चंपा ने पहला बलिदान ले लिया। निशा को हर रात चंपा सपनों में दिखाई देती। वो उसे पुरानी तिजोरी का रास्ता दिखाती जिसमें बांधा था उसका सच्चा नाम जो बाबा ने बताया था। चंपा का असली नाम चंद्रवती है। अगर वो नाम किसी ने बुला दिया तो उसकी आत्मा पूरी शक्ति में आ जाएगी। निशा अब धीरे धीरे खुद पर काबू खोने लगी थी। एक रात उसने खुद को आईने में देखा और उसकी आंखों में चंपा की आत्मा की झलक रही थी। उसकी आंखों में चंपा की आत्मा झलक रही थी। राज और आयुष ने मिलकर तांत्रिक ग्रंथों से एक बंधन मंत्र सीखा जिससे आत्मा को दोबारा बांधा जा सकता है। चंपा की खून की निशानी उन्हें जरूरत थी। चंपा की खून की निशानी जैसे कि पुरानी साड़ी, उसका जला हुआ पैर और वो तिजोरी। अगली रात वो तीनों हवेली में घुसे। हर दरवाजा अपने आप खुल रहे थे। हवेली अब जिंदा होने लगी थी। लग रहे थे कि ऐसा कि हवेली जिंदा हो रही थी। वो तिजोरी खोलते ही चंपा ने हमला किया। अब तक चंपा निशा के शरीर में पूरी तरह से उतर चुकी थी। उसकी आवाज, चाल चलन, बोलने के ढंग, उसकी स्टाइल वगैरह सब कुछ बदल चुका था। राज ने देखा निशा की आंखें काले हो चुकी थी। उसने कहा राज मुझे जाने दो, अब इस शरीर में रहूंगी और इस बार मैं माँ बनूंगी, उस आत्मा की जिसे तुम रोक नहीं सकती हो। राज ने हवेली को बीचों बीच हवन शुरू किया। वही मंत्र जो आत्मा को जलाकर खत्म कर सकता था। चंपा ने एक झपटा मारा, लेकिन राज ने खुद को उसके साथ आग में गिरा दिया। एक जोरदार चीख गूंजी। हवा में आग फैल गई। दीवारें कांप उठी। हंसने की आवाज, रोने की आवाज, एकदम पूरी दीवारें जलने लगी। हवेली सन्नाटा छा गए। उस घटना को 3 साल हो गए। राज और निशा की शव अभी तक नहीं मिली। गांव अब वीरान हो चुका है। लेकिन आज भी सावन की पहली बारिश में उसी हवेली से एक औरत की हंसी आती है। और अगर आप बहुत ध्यान से सुनो तो आवाज कहती है, अब मैं माँ बन चुकी हूँ, अब मैं माँ बन चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरी कहानी। कैसा लगा आप लोगों को बताना जरूर। अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद फ्रेंड। हम आपके सामने अगली कहानी बहुत जल्दी लेके आएंगे, तो सुनते रहना फ्रेंड्स। मेरी ये कहानी सुनते रहना आप लोग।